बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखों, कुदरत की दो शक्तियां संसार के अंदर अपना काम करती हैं, एक माया और दूसरी भक्ति। ये दोनों शक्तियां साथ साथ चलती हैं, परंतु दोनों का जो प्रभाव है वो अलग अलग है। भक्ति का प्रभाव तो शीतल है और माया का प्रभाव गर्म है, बेचैनी उत्पन्न करती है। जैसे अग्नि का प्रभाव गर्म होता है और जल का प्रभाव ठंडा होता है। ये दोनों ही शक्तियां कुदरत की हर वक्त काम करती हैं, परंतु याद रखना कि भक्ति का जो साथी है वो दयाल है और जो माया का साथी है वो काल है। तो हमें ये दोनों चीज़ों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। माया का काम है, काल का काम है हमें माया में फंसाना, हर वक्त माया में फंसे रहे, संसारिक चीज़ों में फंसा रहे। और भक्ति का जो है काम है वो हमें माया से छुड़ाती है, मुक्त कराती है। जो भक्ति का जो साथी है वो संत महापुरुष हैं, दयाल है, और जो माया का साथी है वो काल है। काल का काम क्या है? हर वक्त हमें उलझनों में फंसाए रखना। ये प्रॉपर्टी ले लो, पैसा ले लो, बिजनेस ले लो, ये ले लो, कई चीज़ों की तरफ हमें माया जाल में ही फंसाई रखना है, संसार की चीज़ों में। तो संत महापुरुष कहते हैं कि देखो संसार के अंदर दो गाड़ियां चल रही हैं, दोनों इकट्ठी चल रही हैं, पर दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अगर तुम भक्ति करते हो तो उसका जो गाड़ी है, भक्ति की गाड़ी को चलाने वाले संत महापुरुष हैं। तो जो दूसरी गाड़ी है उसको चलाने वाले यमदूत हैं काल के। तो देखो, जो अगर हम माया के चक्कर में फंसे रहे तो हमें यमदूत की गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तो हमें फिर नरकों में और 84 में फंस जाएंगे। अगर हम भक्ति की गाड़ी में बैठेंगे तो उनका जो सारथी है वो दयाल है, संत महापुरुष हैं, वो हमें सचखंड ले जाएंगे। तो अब आप फैसला करो कि हमें किस गाड़ी में बैठना है। ऐसा ना हो कि हम सत्संग में तो आए, जैसे एक लाख होती है, लाख जैसे ही गर्मी के पास बैठते आती है तो वो पिघल जाती है, और जैसे ही वो आग से थोड़ी सी दूर हुई तो फिर लकड़ी की तरह आकर जाती है। तो हम सत्संग में तो आ रहे हैं, तो उस टाइम तो हमारा विचार, हमारे ध्यान, हमारी सब चीज़ सत्संग में रहता है। जैसे ही सत्संग से हम बाहर गए तो हमारे विचार फिर बदल जाते हैं, हम कठोर हो जाते हैं, फिर माया जाल में फंस जाते हैं। तो हमें ये संसार के अंदर माया जाल में भी रहना है, माया जाल में इतना फंसना नहीं है। इसके अंदर वो कहते हैं, एक छोटा शेर बीच में याद आ गया, इस दुनिया में आकर काम बेशक सारे करो, पर झूठी दुनिया से मोहब्बत मत बढ़ाओ। रहो जहां भी हो, जहां में गफलत ना हो, हरि के भजन में। हमारा उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ध्यान जो है हमारा उस परमात्मा की तरफ रहना चाहिए। जो संत महापुरुषों ने हमारे लिए गंगा बहाई है, तो हमें ये गंगा में नहाना है। गंगा क्या चीज़ है? गंगा उन्होंने हमें नाम दिया है, ये नाम को हर वक्त जपना है। ये जो 5 नियम हमारे लिए बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण, ये सभी के लिए वो बार बार एक ही जोर देते हैं कि आप भजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, सत्संग में जाओ। आजकल तो देखो उनकी कितनी अपार कृपा है कि उन्होंने जूम भी स्टार्ट कर दिया है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में घर बैठे ही आपका सत्संग होता रहता है। तो इसके अंदर आपने लाख की तरह नहीं बनना, आपने तो पूरे उसके अंदर उनकी भक्ति करनी है, ताकि हम भक्ति करते करते, भजन करते करते हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। हमें संसार के माया जाल में नहीं फंसना, बस इसको इस्तेमाल करना है, काम करना है, ताकि हमारा जो जीवन भी अच्छा, लोक भी अच्छा लगे और परलोक भी अच्छा लगे। एक कहते हैं, एक बार राजा गोपीनाथ था,
जब गोपीनाथ अपने राजपाट को त्याग करके तो वो चला, वो कहता है कि अब मुझे जाके राजपाट त्याग देना है, वन में जाके भजन करना है, भक्ति करनी है। उसकी माँ ने कहा देखो चाहे यहाँ बैठ के भक्ति करो चाहे वन में करो, पर एक बात का ध्यान जरूर रखना, आपने किले के अंदर रहना है, किले से बाहर नहीं जाना। तो वो कहने लगा, गोपीनाथ राजा गोपीनाथ अपनी माँ से कहने लगा कि देखो माँ मैं तो वन में जा रहा हूँ, वहाँ किले कहाँ हैं, किले तो यहाँ पे हैं जहाँ हम बैठे हैं। वो उसने माता ने बोला ये जो किला है इसके अंदर नहीं, इसके अंदर भी शत्रु हमला करते हैं, पर जो बाहर का जो किला मैं तुम्हें बता रही हूँ उस किले के अंदर शत्रु हमला नहीं कर सकते। वो किला क्या है जो हमें संत महापुरुषों ने नाम दिया है, ये किला है, ये नाम हमें जपना है, उनके हुक्म में चलना है, उनके नियमों का पालन करना है, हमें इस किले के अंदर रहना है ताकि हमारे बाहर के जो शत्रु हमारे ऊपर हमला ना कर सके। शत्रु कौन है? जो हमारे ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इनका हमारे ऊपर असर ना हो सके। जो काल है ये तो तुम्हें माया में फंसाएगा, और उसके ये सारे समझो कि ये भी यमदूत ही हैं जितने भी ये हैं। और जो संत महापुरुष हैं ये हमें ये काम क्रोध लोभ मोह से हटाते हैं। जैसे कोई पक्षी, कोई भी इंसान उड़ना चाहे तो वो अपना सामान लेके, कोई बोझ लेके उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। वो बोझ को उसको नीचे ही रखना पड़ेगा तभी वो उड़ सकता है। तो संत महापुरुष हमारे कंधों से हमारा ये बोझ उतार देते हैं, काम क्रोध का जो लोभ है इनका बोझ उतार देते हैं। वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि देखो आप नाम जपो, संसार के काम भी करो, संसार के सारी चीजें भी हो, पर इनके साथ हमारा प्यार ना हो, मोह ना हो। जब आखिरी समय हमारा आए, जाना तो सभी ने है, तो जब आखिरी समय आए तो हमारा ध्यान उस टाइम अपने भजन में लगा हो ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो, और हम भक्ति की गाड़ी में बैठकर जो संत महापुरुष चला रहे हैं तो हम सीधा सचखंड को जाएं। ऐसा ना हो कि हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो, माया के जाल के अंदर, तो हम काल की गाड़ी में बैठ गए। अगर काल की गाड़ी में बैठ गए तो फिर वही 84 और नरकों में फंसे रहेंगे। तो इसलिए संत महापुरुष बार बार जोर यही देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा भजन करो। हमारे लिए देखो कितने उन्होंने साधन बना दिए हैं अच्छे। घर बैठे सत्संग करो, घर बैठे सत्संग सुनो, भजन करो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसकी तरफ, भजन की तरफ ध्यान देंगे, आप करेंगे, तो संसार की कोई भी चीज आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई आपको पैसे की कमी आएगी, ना संसार के किसी भी दुख आपके ऊपर हमला नहीं कर सकते। क्योंकि जहां पर भक्ति होती है वहां यमदूत नहीं आ सकते। वहां तो संत महापुरुषों का वास होता है और उनका चारों तरफ भक्ति का पहरा होता है। इसलिए हमें उनके नियमों का पालन करना है और संसार के अंदर भक्ति ज्यादा से ज्यादा भजन करना है ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।